तो आइए बच्चों, आप लोगों को सभी लोगों को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नए सिलेबस के अनुसार 6.3 के क्वेश्चन नंबर 24 पर बच्चों आए हैं। तो इसे समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, ये सभी सवाल जो हम लोग कर रहे हैं इस समय, ये सभी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी आपको परीक्षा में मिलेंगे तो 8 नंबर के सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इन्हें समझने में कुछ नहीं, बच्चे यहाँ पर कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन नहीं, आप सवाल की भाषा को समझिए, फिर सवाल को करना कैसे है। तो ज़रा सा आप माइंड लगाएंगे तो ये सवाल आपके निश्चित रूप से समझ में आ ही जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन भाई बच्चों, देखना तो पड़ेगा ही। आपको वीडियो देखिए या फिर कुछ और देखिए, कहीं से देखिए, आप तैयारी अच्छी करिए। हम ये नहीं कहते बस इसी में आप देखिए, नहीं, आप कहीं भी देखिए लेकिन कायदे से। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवतीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो देखिए बच्चों, क्या बताया गया है, हम लोगों को शंकु बताया गया है। तो आप शंकु तो जानते हैं कक्षा 10 से, ये ऐसा कुछ बनता है जोकर की टोपी की तरीके के। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इस त्रिज्या को r मान लें और इस ऊंचाई को h मान लें, तो निश्चित रूप से बच्चों ये जो तिरछी ऊंचाई होती है ये l मानी जाती है। ठीक है, हम लोग कैसे भी इसको जैसे हम इसको o सपोज दैट इसको o मान लें, ये a मान लें, ये b मान लें, ठीक है, और इसको c मान लें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ मान सकते हो, ये आप फ्री हो इसके लिए। अब आपको करना क्या है, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुणी होती है। तो शंकु की ऊंचाई तो h होती है, आधार की त्रिज्या r होती है, तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है h बराबर √2r। और बच्चों दिया क्या है, आयतन दिया है। तो देखिए ये सब आप जो हमने यहाँ h माना है, l माना है, r माना है, ये सब आप यहाँ भाषा के रूप में लिखेंगे, ठीक है, ये हम नहीं लिखेंगे। तो हम लोग देखिए कैसे इस सवाल को करते हैं। दिया क्या है, आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है। अपनी सुविधा के लिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको वक्र पृष्ठ क्या करना है, वक्र पृष्ठ। तो हम लोग कह सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है। देखिए ये समझने वाली बात है। c बराबर, इसको c मान लेते हैं, πr/l, ठीक है। अब क्या करोगे, देखिए इसमें आपका r भी है और l भी है, तो आप इस तरीके से अवकलन नहीं कर सकते। मतलब हमें अवकलन करना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, मतलब एक ही, इसको एक जैसा ही, मतलब या तो r के अकॉर्डिंग बनाएं इस पूरे फलन को, या फिर l के अकॉर्डिंग बनाएं। तो हम लोग बच्चों नहीं बना सकते, r के सापेक्ष या l के सापेक्ष नहीं अवकलन कर सकते, तो इसमें कुछ चेंजिंग करनी होगी, यही समस्या होती है बच्चों को। और इसके लिए हमें पूरा डाटा दिया रहता है। ये जो पहले हमें दिया है, ये देखिए बच्चों, यहाँ से, अच्छा आप समझिए, इस शंकु में आप जानते हैं तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, l² बराबर h² + r²। वैसे आप नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए, ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है, तो इसके अकॉर्डिंग l² बराबर आपको h² + r² मिल जाता है। तो बच्चों चूंकि यहाँ l यूज हुआ तो यहाँ पर √ लगा देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, l बराबर √h² + r² हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर अब इसको लाएं πr, ठीक है, ये इसकी जगह लाएं √h² + r²। देखिए
फिर समस्या की समस्या ही है। क्या समस्या? अब आर भी है और एच भी है, तो इसको बदलिए आप। देखिए मेरी बात समझिए, इसको बदलिए आप, तो यहाँ से हम लोग एच को निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 इधर चला जाएगा तो ये 3b हो जाएगा, और बच्चों एच निकालना है तो पाई आर स्क्वायर ये ऐसा हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, एच निकालना है, 3 यहाँ चला गया, पाई आर स्क्वायर बटे में आ गया। तो यहाँ रख दीजिए पाई आर अंडर रूट कहाँ, एच की जगह क्या, एकदम डायरेक्ट रखते हैं, 3 3 9 बी स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे ना। नीचे पाई का वर्ग और आर की घातें 4, और यहाँ पर आर स्क्वायर है हमारे पास। समझ गए मेरी बात। अब देखिए बच्चों ये हो गया, ये समीकरण बन गया है। अब इससे समझने वाली बात है कि अब देखिए टोटल इस समीकरण में आर ही यूज हुआ है, और वी आया है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमें दिया गया था। ये क्या करा था, दिया है, इसको ऐसे आप लिख सकते थे। तो लेकिन समस्या ये है कि इसमें रूट आ गया है, तो इसका सी स्क्वायर कर दीजिए। तो सी स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9b स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर की घात 4 प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, आपका अगर इरादा हो तो इसका अंदर गुणा कर दो। अब बच्चों सी स्क्वायर को भी हम कुछ अपना सुविधा दृष्टि से सी स्क्वायर बराबर हम जेड रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जेड हो गया है। इसको जब आप अंदर ले जाओगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये इसका आर स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9b स्क्वायर बटे, ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर आर की घात 2 बचा है। ठीक है, तो देखिए पहले आप इसको हल कर लीजिए फिर अवकलन करिए। तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पाई स्क्वायर और आर की घात 4 हो गया। अब कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखती है, आप समझिए मेरी बात को। हमने इससे इसको कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर से इसका आर स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर बचा, और यहाँ पर आगे बढ़े तो पाई स्क्वायर यहाँ आ गया, आर की घात 4 ये हो गया। अब देखिए बच्चों आप इसका अवकलन कर डालिए। तो देखिए हम लोग अवकलन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, कर दिया हमने। तो 9b स्क्वायर तो एज ए कांस्टेंट बच्चों, ये आर स्क्वायर जो है इसका -2 आगे आ जाएगा, और इनटू में 1/r³ हो जाएगा। देखिए हम समझाते हैं आपको, आर स्क्वायर को हम ऊपर ले आए होंगे तो -2 और आर की घात -3 ऐसे अवकलन हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास पाई स्क्वायर तो है ही, और ये 4 आगे आ जाएगा, ये आर की घात 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा अगर आपको नीचे ना दिखे तो फिर हम आगे बढ़ें। 9 दूनी 18 b स्क्वायर बटे r³। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर आर की घात 3, ये -b है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अब हम उधर करेंगे। तो देखिए ये सब आप देख ही चुके हैं। देखिए अब उच्चतम और निम्नतम के लिए आप dz/dr की जगह 0 रख दीजिए, dz/dr बराबर 0 रख दीजिए, और आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 18b स्क्वायर बटे आर की घात 3 है, और बच्चों यहाँ पर आपके पास 4 पाई स्क्वायर और आर की घात 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो समझिए मेरी बात को। अब क्या करेंगे, अब बच्चों कैलकुलेशन करिए। तो देखिए बच्चों 18b स्क्वायर बटे आर की घात 3 बराबर 4 पाई स्क्वायर आर की घात 3 हो गया। समझ गए ना मेरी बात? चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखिए हम सोच रहे हैं इस r³ को भी उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 18b स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर की घात 6। ठीक है बच्चों, ठीक है।
तो बच्चों अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग r की घात 6 बराबर करें तो 18v स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। सही, कोई समस्या तो नहीं। तो देखिए बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए इसको, क्योंकि अच्छा एक काम और कर सकते थे हम लोग, यहाँ पर इसका भाग लगा सकते थे, ये 9 हो जाता और ये 2 हो जाता, तो r की घात 6 बराबर 9v स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर हो जाता। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए बच्चों, करना क्या है आपको क्योंकि देखिए पृष्ठ को न्यूनतम करना है, तो बच्चों इसका दोबारा से आपको अवकलन करना है। तो ये तो सब आपने नोट ही कर लिया है। हम लोग देखिए ये हमारा dz/dr है, तो यहाँ पर हम इसका दोबारा अवकलन करके आपको क्या दिखाना है, थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या दिखाना है, डी स्क्वायर क्या माना था z अपान नीचे क्या किया था r, इसको पॉजिटिव दिखाना है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, चलिए करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं फिर आपको, क्योंकि यहाँ पर समस्या हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम लोग डी स्क्वायर जेड अपान डी आर स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, 18v स्क्वायर तो है, इस r की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 और बटे में r की घात 4 आ जाएगा। सही है, और यहाँ पर बच्चों 4 तियाँ 12 पाई स्क्वायर और r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको माइनस माइनस पॉजिटिव कर सकते हैं, तो 18 तियाँ 54 v स्क्वायर बटे r की घात 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए बच्चों, डी स्क्वायर जेड अपान डी आर स्क्वायर, ये आपका डी स्क्वायर जेड अपान डी आर स्क्वायर, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पर कुछ मान रखने की भी ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव है। तो फिर निश्चित रूप से जो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जब ये पॉजिटिव ही है तो हम लोग जेड हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा ना। जेड जब हमारा न्यूनतम है तो सी स्क्वायर भी न्यूनतम है। सही है, सी स्क्वायर भी न्यूनतम है। जब सी स्क्वायर न्यूनतम है तो सी भी न्यूनतम, ये आपको लिख के दिखाना है। अब देखिए बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब देखिए मेरी बात, अब समझिए मेरी बात को। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, h बराबर √2r, ठीक है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो हम लोग अभी इसमें 1/3 पाई r स्क्वायर h किए थे ना, समझ रहे ना मेरी बात को। तो अब इसमें अगर हम लोग लें तो h बराबर क्या करें, निकालें तो ये 3b बटे पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं, इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो h स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर नीचे पाई स्क्वायर r की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करें, 9b स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर r की घात 4, क्या करें, देखिए इधर से कुछ करते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखिए समझिए मेरी बात को, यहाँ पर देखिए 2 से इसको काट दें,
तो 2 से इसको काट दें तो ये 9b स्क्वायर बराबर हमारे पास 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6 है। तो क्या है 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6 और नीचे आपके पास पाई स्क्वायर आर की घात 4 है। देखिए मेरी बात समझिए, हमने वहाँ से अपना काम चलाने का प्रयास किया है। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6। बच्चों नीचे आपके पास आ गया पाई स्क्वायर आर की घात 4। ठीक है, तो ये तो इससे गया, आर की घात 4 इससे चली गई, तो आर यहाँ पर बचा है आपके पास 2r स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर, अब एच का मान निकालेंगे तो बच्चों √2r आ जाएगा और निगेटिव आपको लेना नहीं है, ये हम लोगों को सिद्ध करना था। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहीं न कहीं से आप इसको सेट कर सकते हो। तो निश्चित रूप से आपके सवाल समझ में आया होगा यदि आपने पूरा देखा होगा। तो यदि आपके समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपसे निवेदन है हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।